भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोपाल सिंह मेहरा की भविष्यवाणी, चंपावत उपचुनाव में सही और धानी की प्रचंड जीत। हल्द्वानी शहर से उत्तराखंड की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचंड जीत हासिल की, जिसे हम ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2012 में जो विजय बहुगुणा ने जीत हासिल की थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देने वालों का यहाँ पर आता हुआ लगाई दे रहा है। हल्द्वानी शहर से आपको ये खबर दिखा रहे हैं, देखिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल, और वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूं, इस समय प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री गोपाल सिंह मेहरा जी के पास। मेहरा जी जो पुष्कर सिंह धामी कल प्रचंड जीत हुई है चंपावत उपचुनाव में, और हमारे चैनल ने भी सर्वे किया था, उस सर्वे भी सत्य हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वहाँ दम नहीं दिख रहा था, वो सत्य हो गई है। वहाँ कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनकी जमानत जब्त हो गई है, और पुष्कर सिंह धामी जी की वहाँ प्रचंड जीत हासिल हुई है। आपने भी वहाँ पर भ्रमण किया था, और मैं देख रहा था आप भी वहाँ लगातार वहाँ पर जा रहे थे। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, आपकी मेहनत सफल हुई है। तो आप क्या कहना चाहते हैं जीत के लिए, पुष्कर सिंह धामी जी के लिए? कश्यप जी, मैं आपको नमस्कार कहता हूं, और आपके वेलकम टू हल्द्वानी चैनल का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से हमारे प्रदेश में हमारे जन जन तक सत्य पर आधारित समाचारों को आप जो है आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कश्यप जी, चंपावत उपचुनाव कल इसकी एक ऐतिहासिक जीत लगभग 55,000 से ऊपर मतों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी हुए हैं। और कांग्रेस प्रत्याशी जो है और निर्दलीय प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए हैं। ये जो है इसलिए संभव हो पाया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और उनके अंधा ज्ञान के कारण उन्होंने जो हमारे पुष्कर सिंह धामी पर जो विश्वास जताया, उसी का यह परिणाम कि उन्होंने दिन रात उत्तराखंड में जन जन तक भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को और उत्तराखंड की जन कल्याणकारी योजनाओं को सुदूर गांव गांव तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया, और बगैर रुके उन्होंने इस कार्य को जो है अंजाम दिया। और मैं इसके लिए उत्तराखंड के तमाम देवतुल्य जनता और खासकर चंपावत के समस्त देवतुल्य जनता और वहाँ पर हमारे सैनिक, अर्धसैनिक भाइयों के परिवार, सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। मेहरा जी, जो आप धन्यवाद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहाँ की जनता के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जनता ने पूरा भरोसा करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को वोट दिए हैं। कश्यप जी, बिल्कुल ये श्रेय जो है चंपावत की देवतुल्य जनता को जाता है कि उन लोगों ने हमारे पुष्कर सिंह धामी के ऊपर विश्वास जताकर और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास जताकर जो उनके मार्गदर्शन में राष्ट्र हित में, समाज हित में और प्रदेश के हित में जो नए नए आयाम उनके द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, और वो इस भारत को एक जो है विश्व गुरु बनाने के लिए जो है दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही जो है आज हमें चंपावत में ये जो है ऐतिहासिक जीत जो हमें मिली है, ये उन्हीं के जो है
प्रताप के कारण और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण वहाँ पर देवतुल्य जनता ने जो विश्वास जताया है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए तहे दिल से और चंपावत और उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद जो है कोटि कोटि उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जो हैं वो एक अवतारी यहाँ पर जो है उन्होंने एक अवतार जो है उन्होंने यहाँ पर हमारे देश में लिया है। तो उनके इस दूरदृष्टि और उनके इस इसको मैं एक सफल प्रयोग कहूँगा कि जहाँ पर दो मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड में बदले गए और हमारे विपक्ष। मेहरा जी, इसी पे मैं आपको रोक रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस का जो पिछली बार चुनाव हुए थे, अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस का बहुत बड़ा एजेंडा था कि दो मुख्यमंत्री बदल दिए, इनके पास विजन नहीं है। ऐसा है कि धामी जी क्या करेंगे 6 महीने में। धामी जी ने वो करके दिखाया कि देखिए जमानत जब्त करा दी कांग्रेस की। कश्यप जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि विपक्ष ने उस टाइम पर जो है काफ़ी ज़ोर शोर से जो है इस पर उन्होंने हल्ला बोला था और उन्होंने ये हमारे पर जो है आरोप लगाए थे कि जो है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, कोई इनके पास जो है कोई जो है इस प्रकार का जो है कोई आधार नहीं है कि अगर इनके पास कोई सही मुख्यमंत्री होता, इनके पास कोई सही विजन होता, इनके पास कोई सही मुद्दे होते तो ये दो मुख्यमंत्री नहीं बदलते। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने जो है पुष्कर सिंह धामी जो कि जो है नया युवा, और ये इसको लाने के बाद ये लोग जो है यहाँ उत्तराखंड में ये क्या कर लेंगे, इस मिथक को हमारे जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने दिन रात मेहनत करके ये साबित 6 महीने के अंदर ये साबित करके दिखा दिया कि जो है उत्तराखंड में जो है किस प्रकार से जो है देवतुल्य जनता जो है इस बात को समझती है और इस बात को वो जानती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो उन जनता के दिलों पर राज किया और यहाँ पर जो उन्होंने घोषणाएं करी, उन घोषणाओं को उन्होंने धरातल पर जो है उतारने का काम किया। उसी का परिणाम जो है मेहरा जी आज ये दिख रहा है चंपावत। ये कच्छप जी उसी का परिणाम है, क्योंकि इससे पहले भी जो है कई घोषणाएं होती थी लेकिन कई कारणवश जो है उस पर जो है कार्य नहीं हो पाता था। और इस पर क्या है कि कहीं पर शासन, कहीं पर प्रशासन की कहीं पर जो है धीमी चाल होने के कारण जो है ये कार्य को गति नहीं मिल पाती थी। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है यहाँ पर इन बातों को बिल्कुल दूर रहकर और बिल्कुल स्टिंग ऑपरेशन करके और जो है यहाँ के अधिकारियों को जो जगाया और उन्होंने कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन पर कार्य करूंगा, ना तो मैं सोऊंगा, न सोने दूंगा, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। इस पर उन्होंने जो है यहाँ पर जो अधिकारियों को चिताया और उनको वार्निंग दी कि अगर काम नहीं कर सकते हैं तो जो है घर बैठिए, आराम कीजिए। हमारे पास जो है यहाँ पर युवाओं की बहुत फौज खड़ी है, उनको भी रोजगार मिलेगा। काम करने के लिए आपके जगह पर 10-10 आदमी तैयार हैं। अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो आप जो है अपना रिजाइन दीजिए और घर बैठिए। मेहरा जी, यदि बात की जाए पिछले चुनाव में तो जनता को यही था कि एक बार बीजेपी आती, एक बार कांग्रेस आती, ऐसा। और कांग्रेस पार्टी मतलब एक दावा कर रही थी हमारा सरकार आएगी, और उस समय बड़े बड़े चैनल भी ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस की 50 सीटें आ रही हैं, 45 सीटें आ रही हैं। लेकिन हमारे चैनल के सर्वे के अनुसार हमने ये कहा था कि चाहे 36 सीटें आए लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और दोबारा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में राज करेगी। वो भी सत्य हुआ। बिल्कुल सत्य है कच्छप जी। और मैं ये कहूँगा ऐसा ये यहाँ का एक इतिहास बना हुआ था उत्तराखंड का कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस पार्टी। तो ये यहाँ पर जो है ऐसा कई वर्षों से चला आ रहा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उन्होंने हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर पूरा विश्वास जता करके उन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंपी और उन्हें उत्तराखंड पर कार्य करने के लिए उनको जो है ये बागडोर उनके कंधों पर पूरे विश्वास के साथ जो है उनको ये जिम्मेवारी दी। और ये उन्होंने ये आशा जताई कि माननीय मुख्यमंत्री ही एक ऐसा युवा जो है धाकड़ धामी है जो समूचे उत्तराखंड में विकास कार्यों की लहर जो ला सकते हैं और
यहाँ समूचे उत्तराखंड का विकास ये कर सकते हैं, और ये सही में उन्होंने करके दिखाया 6 महीने के अंदर। और इसीलिए हमारे सैनिक संगठन में भी जो है विश्वास जागा, और हम भी जो है इस माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो राष्ट्र हित में हमारे जो अमित शाह जी, हमारे जेपी नड्डा जी, और हमारे जो केंद्र के यहाँ पर जो है हमारे पदाधिकारी, हमारे जो है हमारे मुख्यमंत्री, तो हमें भी जो है ये लगा कि वाकई में आज हमें भी राजनीति करनी चाहिए। इसीलिए हम भी इस राजनीति में आज राष्ट्र हित को जो है हम आगे लाने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए, तो हमें भी विश्वास जगा है कि हम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो इनकी टीम में हम भी जो है बेहतर काम करने के लिए ऐसा विश्वास हमारे अंदर जागा है। और हम दिन रात एक करके पार्टी को जो है विश्व गुरु और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हुई थी, लेकिन इतने मतों से नहीं हुई थी। कश्यप जी, बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जो है बहुगुणा जी की जीत लगभग 39,000 वोटों से उनकी जीत हुई थी। लेकिन ऐसी जीत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज तक न कभी हुई, न कभी होगी। तो ये हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही, उनके विजन के कारण ही, उनकी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही, जिनको जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है हमारे उत्तराखंड के समूचे गांव-गांव तक सुदूर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया, और जिससे यहाँ की समस्त उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है उनके दिलों में विश्वास जागा कि कोई मुख्यमंत्री आज आया है जो एक गरीब, लाचार, मजदूर, किसान और जो है हर प्रकार के जो है एकदम दबे, एकदम जो है अपने आप को सबसे कमज़ोर समझने वाले व्यक्ति भी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है जो हमारे सपनों को साकार कर रहा है। वहीं यदि बात की जाए मेहरा जी, तो भारतीय जनता पार्टी की टीम बाग राम सिंह खेड़ा जी, माननीय विधायक जी और जो सरिता आर्या जी सभी, और आपके केंद्रीय रक्षा पर्यटक राज्य मंत्री उत्तराखंड मतलब अजय भट्ट जी भी बस, और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहाँ पूरे मतलब सभी लोग वहाँ सभी ने मेहनत की, और वहाँ पर जाके मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के, जो आप भी वहाँ गए थे, और भी हैं आनंद सिंह धर्मपाल जी हैं, आपके हल्द्वानी से मेयर साहब हैं जोगिंदर जी, और आपके प्रमोद टोलिया जी हैं, सभी लोग वहाँ गए जब भारतीय जनता पार्टी जितने पदाधिकारी थे। तो उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि इस जीत के लिए थोड़ा श्रेय उनको भी जाता है। कश्यप जी, आपने बिल्कुल जो है सही तथ्यों पर प्रकाश डाला है, और मैं समस्त हमारे जो है जितने भी पदाधिकारी हमारे चंपावत में जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के चुनाव में वहाँ पर जो है नियुक्त थे, वहाँ पर जिन लोगों ने वहाँ अपना योगदान दिया, उसमें से विशेषकर हमारे जो है रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री हमारे जो है माननीय बड़े भाई साहब हमारे अजय भट्ट जी, जिन्होंने दिन रात वहाँ पर जो है लग करके वहाँ की जनता को जो है भारतीय जनता पार्टी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। और इसके बाद हमारे सांसद अजय भट्ट जी दिन रात वहाँ पर जो है लगे रहे, और हमारे कैबिनेट मंत्री हमारी जो है आयरन लेडी श्रीमती रेखा आर्या जी जो है वहाँ पर दिन रात जो है इस कार्य में ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए वहाँ पर डटी रही। और ऐसे ही हमारे जो है विधायक युवा नेता हमारे जो है कर्मठ जो है राम सिंह खेड़ा जी, उनके जो है विशेष जो है इस कार्य में उनका विशेष योगदान रहा। और हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब प्रदेश मंत्री हमारे राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, उनका भी विशेष योगदान। हमारे जो है पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे अनुशासन समिति के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई दीपक मेहरा जी, और हमारे तमाम वहाँ पर जो है हमारे जो वहाँ के प्रभारी हमारी जो है दिल्ली से जो हमारे प्रभारी वहाँ नियुक्त किए गए थे, हमारे जो है गौतम जी, हमारी रेखा वर्मा जी, और हमारे जो है अल्मोड़ा के जो है पूर्व विधायक हमारे जो है कैलाश शर्मा जी, और हमारे बंशीधर भगत जी, और हमारे मेयर रविंदर उत्तला जी, तमाम जो है वहाँ पर हमारे जो मेरे साथ जो मेरी टीम यहाँ से गई थी, उन सभी के सहयोग से, और हमारे जो है उत्तराखंड के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जो है माननीय आदित्यनाथ योगी जी,
जो है वहाँ पहुँचे और उस जो है जनसभा में जो है हम लोग भी यहाँ से हल्द्वानी से हम लोग भी वहाँ पहुँचे। उस रैली में हमने भी जो है वहाँ साथ दिया। तो लोगों को, अपने सैनिक भाइयों को, अपने अर्धसैनिक भाइयों को, उनके परिवारों को और वहाँ की देवतुल्य जनता को जो है हमने आग्रह किया। और ये हमारे सभी चंपावत की देवतुल्य जनता, हमारे पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बदौलत ये हमें ऐतिहासिक जीत आज मिली है। यदि वहीं बात की जाए तो अभी मैं सुन रहा हूँ कि चकबंदी की भी पहाड़ में व्यवस्था जो चरमराई थी वो भी हो चुकी है। कश्यप जी, इस विषय पर मैं कई बार पहले भी जो है कह चुका हूं और कई लोगों के मेरे पास सुझाव आए इस विषय में कि मेहरा जी जो है आप जो है सरकार में आपकी सक्रियता हमेशा बनी रहती है और आप ऐसे जन कल्याणकारी कार्यों को हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आप जो है चकबंदी के विषय में भी जो है सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का कार्य जो है आप कीजिएगा। तो मैंने कई माध्यम से इस बात को मैंने जो है अपने जो है कई माध्यमों से मैंने इस बात को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और हमारी सरकार, हमारी जो है युवा मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार और हमारे कैबिनेट ने इस बात पर जो है विशेष संज्ञान लेते हुए इस चकबंदी को जो है अनिवार्य रूप से हमारे पहाड़ में लागू करने के लिए जो है उन्होंने घोषणा इसकी कर रखी है। और जल्दी इस पर जो है हमारे पहाड़ में, क्योंकि हमारे पहाड़ में सुदूर जो है वहाँ पर जो है ऐसे ऐसे सीमांत हमारे इलाके हैं जहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक वहाँ पर हमेशा आए दिन रहता है और हमारा जो है पहाड़ का पलायन जो है वो रुक नहीं रहा है। तो इस पर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने ऐसा ऐतिहासिक जो है इस पर जो है उन्होंने निर्णय लिया है। और हमारे कृषि मंत्री और हमारे जो है तमाम कैबिनेट के मिनिस्टरों ने, हमारे विधायकों ने इस पर जो है बैठ कर एक वार्ता करी है, जिस पर एक सफल इन्होंने निर्णय कल निकाला है। और इस पर जो है जल्द से जल्द जो है समूचे हमारे प्रदेश में जो है चकबंदी जो है अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।